मोहन भागवत की हो रही इंटरनेशनल बेइज्जती। न्यूयॉर्क के जोरान ममदानी ने आरएसएस के इवेंट का किया विरोध। अमेरिका के सभी संगठन भी कर रहे आरएसएस का विरोध, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो। न्यूयॉर्क के लोगों का कहना है कि आरएसएस की विचारधारा यहां नहीं चलने देंगे। आरएसएस के साथ साथ गोदी मीडिया ने भी देश की नाक कटवा दी है। क्यों पवन खेरा मांग रहे हैं मोहन भागवत से पैलेट गन का जवाब? आज इन्हीं सब बातों पर होगी चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है जनीशा दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। आरएसएस को लेकर जो विवाद चल रहा था, अब वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब से ये खबर सामने आई थी कि आरएसएस के जो सर संचालक मोहन भागवत हैं वो विदेश के दौरे पर जाने वाले हैं, तब से ये विरोध की जो एक श्रृंखला हमारे सामने बनी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहां से आए दिन ऐसे वीडियोस सामने आते हैं कि जिसमें आरएसएस का विरोध होता है। कल भी आपको एक वीडियो हमने दिखाया था जिसमें एक व्यक्ति किसी वैन के पास खड़े होकर ये कह रहा था कि आरएसएस जो है गांधी का हत्यारा है और साथ ही आरएसएस हिटलर की विचारधारा को समर्थन करता है, इसीलिए आरएसएस का न्यूयॉर्क शहर में विरोध हो रहा है। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत का 29 अगस्त को एक अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में स्थित मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इवेंट होने वाला है, जिसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है और वहां के लोग सड़कों पर उतरकर ये कह रहे हैं कि हम मोहन भागवत का वेलकम नहीं कर रहे हैं और उनकी जो विचारधारा है वो न्यूयॉर्क में नहीं चल सकती है। न्यूयॉर्क के कार्यक्रमों की बाद उनका एक टोरंटो में भी एक कार्यक्रम है जिसमें वो सामुदायिक नेतृत्व का एक कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे। लेकिन अमेरिका का न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम का काफी बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है। हमने कल भी आपको वीडियो बताए थे और इसके पहले भी जो जो खबरें सामने आई है वहां से वो सारी चीजें हमने आपको बताई थी कि किस तरीके से, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, कनाडा हो या ब्रिटेन में, इसका विरोध किस तरीके से दर्ज किया जा रहा है, वो सारी खबरें हमने आपको बताई थी। क्योंकि न्यूयॉर्क में ये कहा जा रहा है कि आरएसएस जो है वो गांधी का हत्यारा है, हिटलर की सोच का समर्थन करता है और साथ ही में आरएसएस की सोच में जातिवाद है और माइनॉरिटीज के खिलाफ वो षड्यंत्र करता है और जो इंडिया में माइनॉरिटीज रह रही हैं उनके अधिकार को मारने की बात करता है। इसीलिए न्यूयॉर्क में इस पूरे इवेंट का विरोध हो रहा है। लेकिन आज इस विरोध में एक और नाम शामिल हो चुका है और वो है न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोरान ममदानी, जिनकी स्पीच के विश्व पटल पर तारीफ हुई थी जब उन्होंने कहा था कि ये नेहरू का, उन्होंने अपनी स्पीच में जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि ये नेहरू की दुनिया है। उसके बाद इस स्पीच की मतलब पूरी दुनिया भर में चर्चा होती है। उन जोरान ममदानी ने भी आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध कर दिया है। जोरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ये बात रखी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये वीडियो देखिए। Our city's history, and my mother's family is all still in India, and the vision of India that I was taught by my family and the one that I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith. अपने वीडियो में सुना कि उन्होंने अंग्रेजी में ये कहा है कि I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction or cancelling a private event। यानी कि मैं आपको हिंदी में इसे बता देती हूँ कि मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं। अगर इस बयान को अगर हम इंडिया में देते, अगर कोई व्यक्ति भारत में इस तरीके के बयान देता तो आप जानते हैं कि उसके साथ किस तरीके के हालात किए जाते। मतलब ये एक होता है कि विचारधारा को अपनी रखना, अपने विचारों को रखना, लेकिन आप इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आपके खिलाफ तुरंत एंटी नेशनल, धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, सरकार विरोधी, मोदी विरोधी सारी चीज़ें आप पर लाद दी जाएंगी।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत की एक और छवि की बात की है। उन्होंने कहा कि उनकी मां की तरफ से जो भारत की छवि उन्हें दिखाई गई है, उन्होंने उस पर बात की। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा पर इससे भी ज्यादा स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें अपने परिवार से भारत की जो तस्वीर देखने को मिली है उसमें बहुलतावादी है, धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बताया गया है, जहां भारत से आने वाले हर व्यक्ति के लिए बराबर की जगह है, बराबर का उसे अधिकार मिलता है। वो भारत की छवि को मैंने देखा है जो आरएसएस की विचारधारा में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए मैं आरएसएस के जो इवेंट हो रहा है मैं उसका विरोध कर रहा हूं। इस इवेंट में हिंदू लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि मुस्लिम्स विरोध कर रहे हैं या क्रिश्चियंस विरोध कर रहे हैं या वहाँ के जो पर्टिकुलर संगठन हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका विरोध कर रहे हैं, नहीं, बाहर की धरती पर जो हिंदू लोग रह रहे हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार दर्जनों हिंदू, मुस्लिम और इंटरफेथ और सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कार्यक्रम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है। उन्होंने एक सूची भी जारी की है जिसके अंदर 45 से अधिक संगठन ऐसे हैं कि जो इसके समर्थन में आए हैं और ये कह रहे हैं कि आरएसएस का विरोध होना चाहिए और आरएसएस का जो इवेंट हो रहा है और जो अपनी विचारधारा को वो दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहता है, इसे रोकने की जरूरत है। लेकिन एक ताजा रिपोर्ट भी सामने आया है कि ये 45 से संख्या बढ़कर 61 हो चुकी है। 61 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो कि इसके समर्थन में आए हैं कि इनका कार्यक्रम न्यूयॉर्क की धरती पर नहीं होना चाहिए। मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी आपके सामने रखती हूं ताकि आपको ये ना लगे कि ये खबर झूठी है या एक झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो यही है कि हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, ये भी ऑर्गेनाइजेशन वहां पर ये काम कर रहा है कि आरएसएस का इवेंट नहीं होना चाहिए। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ये भी काम कर रहा है। काउंसिल और अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस न्यूयॉर्क ये भी काम कर रहा है। इंटरफेथ सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क स्टेट काउंसिल ऑफ चर्चेस, साथ ही में इंसाफ और फेथ बियॉन्ड रिलीजियस नेशनलिज्म, और ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस की ये लिस्ट है जो आरएसएस के इवेंट के विरोध में खड़ी है। ये लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि इसके अंदर 61 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम का लगातार विरोध कर रहे हैं। वही ब्रैड लैंडर जो कि न्यूयॉर्क काउंसिल के पूर्व कंट्रोलर रह चुके हैं और कांग्रेस ने उम्मीदवार जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन से कार्यक्रम रद्द करने की मांग को उठाया है, उन्होंने एमएसजी के इतिहास का हवाला देते हुए ये कहा कि वेन्यू को हेट फिलेट यानी कि नफरत की जगह और कट्टर रैलियों के लिए उसे अपना मंच नहीं देना चाहिए। ब्रैड लैंडर का एक वीडियो भी सामने आया है, इस वीडियो में सुनिए कि वो क्या कुछ कहते हैं। I'm here as a Democratic nominee for Congress in this district where we're standing, as a proud New Yorker and as a proud Jewish New Yorker to join in solidarity with this interfaith coalition. Standing up and saying, no, we will not tolerate and we should not allow, and Madison Square Garden should not allow the spewing of hate from a leader whose organization has fomented violence and promoted hatred against Muslims, against Sikhs, against Dalits, against Christians. That is not the tradition of New York City. New York City is a place where we know everyone's safety is bound up together, and you fight for the rights of people who worship God differently from you, who look different from you, who speak a different language from you. And if you allow the world to become a place where people demonize each other over those differences and then foment mass violence and hatred, we will all suffer. And that's why we stand up and say no. वहीं शाहना हनीफ जो कि न्यूयॉर्क काउंसिल की मेंबर है, उन्होंने भी कार्यक्रम के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और कहा है कि एमएसजी में जो कार्यक्रम हो रहा है मोहन भागवत का तथा आरएसएस को, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए। वहीं लिंक रेंटन ने जो न्यूयॉर्क काउंसिल के मेंबर वो भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कार्यक्रम रद्द करने की बात कही है। तो ये सारे वो लोग हैं जो लगातार इस इवेंट का विरोध कर रहे हैं। और वहीं सिर्फ वहां की धरती पर विरोध नहीं हो रहा है, भारत में भी विरोध हो रहा है। भारत में भी जो आरएसएस को लेकर जो एक इंटरनेशनल बेइज्जती का एक स्तर जो सेट किया है, कुछ लोग उसके समर्थन में आके भी बोल रहे हैं क्योंकि आरएसएस भारत में भी
कुछ इन्हीं विचारों का आदान प्रदान लोगों के साथ कर रहा है कि जो माइनॉरिटीज है उनके खिलाफ, और जो एक विचारधारा का एक नैरेटिव वो सेट करना चाहता है, वही चीज वो भारत में भी कर रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर पवन खेरा ने भी आज मीडिया से बातचीत की है और साथ ही में ज़ोरान ममदानी वाले स्टेटमेंट पर भी अपनी बात उन्होंने रखी है। उन्होंने अपने विरोध से निपटने दीजिए, ये पवन खेरा कह रहे हैं, और मोहन भागवत से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। मोहन भागवत को जवाब देने दे और पैलेट गन के इस्तेमाल का ऑर्डर किसने दिया वो भी हमें बता दे, हमें इस जवाब से भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ये जवाब भी मान लेंगे। इसके अलावा पवन खेरा ने और भी बहुत कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। मोहन भागवत कोई मायने नहीं रखते, पैलेट गन्स किसने चलवाई उसका जवाब मोहन भागवत दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे जवाब। यानी कि सिर्फ पवन खेरा ही नहीं बल्कि कई और नेता भी हैं जो ज़ोरान के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जो ज़ोरान ने कहा है उसके समर्थन में भी आए हैं। टीएमसी के एमपी हैं सौगत राय, उन्होंने भी कहा कि न्यूयॉर्क एक मल्टी रिलीजियस शहर है जो कि भारत भी है, लेकिन शायद उसके जो मूल्य हैं वो यहाँ पर हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जहाँ आरएसएस की थ्योरी काम नहीं करेगी, और ये वही जगह है कि वो उनका विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कहा सौगत राय ने, सुनिए। वो एक तो बड़ा शहर का मेयर है ममदानी, और उनको अपना सिद्धांत लेना है, किसी को वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर हम क्या बोलेंगे। लेकिन जैसा न्यूयॉर्क जैसा शहर है मल्टी रिलीजियस, वहाँ पर आरएसएस का जो थ्योरी है वो चलेगा नहीं, इसलिए शायद वो लोग विरोध करेंगे। वहीं कांग्रेस के एक और नेता हैं अभिषेक दत्त, कहते हैं कि पूरे देश में आरएसएस और वीएचपी का विरोध हो रहा है, भारत में भी हो रहा है और बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भी इन दो ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। हालांकि हाल ही में जो अयोध्या में हुआ और जो उन्होंने देखा कि कैसे आरएसएस के लोगों ने श्री राम के नाम पर चंदा इकट्ठा किया और चंदा लूटा है, इन मुद्दे पर भी अभिषेक ने अपनी बात रखी है। क्या कहा, सुनिए उसे। देश में आरएसएस का और वीएचपी का विरोध हो रहा है। पिछले दिनों में अयोध्या में था, किस तरीके से एक एक घर से आरएसएस के लोगों ने चंदा लिया और श्री राम मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करी, चढ़ावे की चोरी करी, चंदा की चोरी करी, जमीन घोटाले में चोरी करी और सबसे बड़ा लोगों की आस्था के साथ चोरी करी। तो विरोध तो होना ही है, जो श्री राम का ना हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। वहीं आयशा की प्रेसिडेंट नेहा बोरा ने भी एक बहुत बड़ी बात कही है, जो कि ट्विटर पर उस पर लोग अपनी अपनी अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इस भारत की धरती को बीजेपी और आरएसएस को खत्म करने के लिए दूसरी आजादी की लड़ाई करनी पड़ेगी, उस दूसरी लड़ाई की जरूरत है अब भारत की धरती को। ये बहुत बड़ा बयान है अपने आप में कि जो आरएसएस की विचार है वो किस तरीके से लोगों के अंदर जहर को पैदा कर रहे हैं, ताकि उसके खिलाफ आजादी जैसी जो एक लड़ाई हुई थी वो उसके खिलाफ अब करने की जरूरत पड़ रही है। नेहा बोरा ने अपने इस इंटरव्यू में क्या कहा है, सुनिए। मोदी से आजादी, इट वाज सो रिफ्रेशिंग बिकॉज इट इज द ऑर्डर ऑफ द डे। इवन दो देयर इज नो स्लेवरी इन दिस कंट्री, वी आर फाइटिंग second war of independence. We are fighting not just to remove this government from power, which is in itself a monumental task, considering the SIR, the gerrymandering, the ED, EC, CBI manipulations, but also to change the very fabric upon which this country is based or built upon. To eradicate the BJP and the RSS from the soil of this country, not just from the parliament, from the soil of this country, requires a second war of independence. And it's so befitting that the RSS was not present in the first war of independence, and this second war of independence also they'll not be there because it will be fought against them. आरएसएस की बेइज्जती मतलब कम नहीं हो रही है, बहुत बड़े लेवल पर हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ इंडियन मीडिया में नहीं कहूंगी, यहाँ पर मैं गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो किस तरीके के प्रोग्राम्स बनाता है और किस तरीके का एक पॉइजन लोगों के अंदर इंजेक्ट कर रहा है वो हम सब जानते हैं। कैसी डिबेट्स होती हैं ये भी हम जानते हैं, और गाली गलौज का स्तर क्या है ये हम सबको मालूम है। हमें लगता है कि जब हम इंडियन यानी कि गोदी मीडिया को देखते हैं तो शायद हमें म्यूट करके ही देखना पड़ता है, और हम म्यूट करके ही समझ जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है व्यक्ति। अमेरिकी राजदूत ने इंडियन मीडिया का ऐसा मजाक किया है कि क्या ही बताएं आपको।
नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में कई मुद्दों पर बोलते हुए गौर ने कहा कि भारतीय प्राइम टाइम टीवी की अब तक की सबसे कूटनीतिक समीक्षा उन्होंने की है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि भिगो भिगो कर जूता मारना, उस तरीके से उन्होंने कहा है इतने बड़े स्टेज से। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया और तकनीकी रूप से कहा कि एक ही कार्यक्रम होते हुए भी उसमें कितने सारे लोग एक साथ चिल्ला रहे होते हैं, जो कि समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं। अमेरिकी राजदूत ने आगे कहा कि मुझे जब मैं घर लौट कर जाता हूं तो मैं भारतीय टीवी समाचार देखना बहुत पसंद करता हूं और वो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। शुरुआत में जब ये स्टेटमेंट आया था तो हमें लगा था कि अरे कोई बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन वो जैसे जैसे अपने स्टेटमेंट में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे लगा कि इंडियन मीडिया का जो स्तर है वो यहाँ से यहाँ एकदम गिरता चला गया है। जैसे जैसे रात बढ़ती है कार्यक्रम और भी अटपटे हो जाते हैं। इवनिंग के 6 बजे से और कार्यक्रम में 8 लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं और रात 10 बजते ही 12 लोग एक साथ बोल रहे होते हैं और किसी की भी बात सुनाई नहीं देती है। और ये अविश्वसनीय है कि किसी की भी बात बीच में नहीं कटती है। तो उन्होंने जो मीडिया एक नैरेटिव सेट कर रहा है, चाहे वो हिंदू मुसलमान का हो या सरकार से सवाल करना हो, लेकिन जो जनता सरकार से सवाल करती है उसका जवाब हमें मीडिया देता है, इन सब चीज़ों पर उन्होंने बोला है। और उनके इतने स्टेटमेंट में ही सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि वो किस तरीके से इंडियन मीडिया यानी कि गोदी मीडिया का मजाक उड़ा कर गए हैं। I mean, they must train because it's unbelievable that nobody gets interrupted. They just keep going. No matter what, you just keep talking. But I'll be watching the news, and I used to think we have a fake news problem back home. Some of the things that get reported here are just nowhere close to the ballpark. And one of the things that you might have seen, this was public. At one point, there was a story that came out that the trade deals had collapsed. And I called my good friend Piyush Goyal and I said, what are they talking about? Oh, you and I were in the same meeting. There was only 6 people. And so I told him, I said, I'm going to put something up publicly. He did the exact same thing. Rarely has a minister here in India put out something calling out fake news, right? But when you kind of have 6 people that all agree on one thing, but the news reports something else and it's all anonymous sources, it's worth pointing that out. The numbers don't lie. If you look at the trajectory of our मैंने कहा था ना वीडियो में कि इसे वो भिगो भिगो कर जूता मारना और बेइज्जती करना कहते हैं। एक तरफ आरएसएस का लगातार विरोध हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के जो राजदूत हैं वो आकर ये कह जाते हैं कि मुझे इंडियन मीडिया के शोज देखना बहुत पसंद है क्योंकि एक साथ 12 लोग बात कर रहे होते हैं। तो ये वाकई बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन इंडियन मीडिया के और जो नेशनल मीडिया के एंकर्स हैं वो इस चीज़ को कभी नहीं मानेंगे। उल्टा ये तो कहेंगे कि हाँ हम मोदी भक्त हैं, हाँ अगर हम देश की बात कर रहे हैं, अगर भारत माता की बात कर रहे हैं तो हम गोदी मीडिया बनना हमें अच्छा लगेगा। तो आप इन्हें कैसे भी नहीं समझा सकते, उल्टा ये आपको ही कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे। और नेशनल मीडिया पर जो गाली गलौज होता है, जो चीज़ें होती हैं वो आपको मालूम है, लेकिन आपको 2 बोल के चैनल पर ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। हम आपको सारी सटीक खबरें बताएंगे और वो भी बिना चिल्लाए और बिना गाली गलौज के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने इसे नए नए दोस्तों तक भी पहुंचाते रहिएगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।